बहुत सारे एग्जाम 2024 से पहले आने वाले हैं, क्योंकि 2024 में मतलब लगन शुरू होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है ना। तो जब चुनाव आता है तब वैकेंसी आती है, और फिर जब अगला चुनाव होना रहता है तब वैकेंसी आती है। यहाँ एक मेहरारू लोगों से नहीं संभलता है। पहले के समय में 4-4-5-5 मेहरारू सब संभालता था। गलत है कि नहीं है? अरे भैया, कोनो का शादी हो काया है, उसका पति बाजार गया आलू खरीदने, एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश, मानवीय गलती के कारण अगर एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसमें उसकी दुल्हनिया का गलती है। अब दुल्हनिया को उस समय क्या करते थे लोग, मतलब या तो जला देते थे, अगर मान लो जबरदस्ती किसी तरीके से बच उच गई तो उसको न सजने का न संवरने का, सरवर मुड़वा देता था, छिलवा देता था, टकला बना देता था। सामाजिक कुरीतियों में बहुत भयानक भयानक कुरीति इस देश में रहा है, मूला कर्म रहा है। दक्षिण भारत का एक जगह था त्रावणकोर, वहां का राजा जो था वो महिलाओं के स्तन ढकने पर कर लगा दिया था। मतलब किसी महिला को अपने स्तन ढकने के लिए राजा को टैक्स देना पड़ता था। अगर आप स्तन नहीं ढकते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता था, अगर स्तन ढक रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, और स्तन अगर छोटा है या बड़ा है तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था। देख रहे हो, पूरी दुनिया में अगर खोज लोगे, पूरे वर्ल्ड में शायद, तो ऐसी विभत्स घटना शायद मतलब कहीं देखने को ना मिले। मतलब बताओ, किसी महिला का मतलब शरीर तक ढकने नहीं दिया जाता था, और किन जाति के लोगों के, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये भारत का एक बहुत मतलब बहुत धब्बा है एक हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे। और पता नहीं उच्च जात के लोगों को निम्न जात के लोगों को ही क्यों सताने पे मतलब उतारू रहते हैं। भाई उच्च जात के हो तो उच्च जाति में ये सब करो ना, अभी पता लग जाएगा, जब अपने ऊपर आएगा तब ना पता लगेगा। राजा राम मोहन राय क्यों इसके विपक्ष में खड़े हो गए सती प्रथा के? क्योंकि उनकी भौजाई का मतलब सती प्रथा में मार डाला गया। तो जब अपने पे पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। लेकिन भाई आपका गुस्सा, आपका ताकत केवल कमजोर पे ही निकलता है, ताकतवर पे नहीं निकलता है। हिम्मत है तो जाओ किसी ताकतवर से लड़ो, आपको औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, बड़े लोगों को केवल छोटे लोगों पे ही मतलब अत्याचार करना है। तो ये प्राचीन समय से लेके और अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अभी तक चल रहा है, बस मॉडिफाई हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और दोस्तों ठंडी बहुत काफी पड़ रही है, बचा के रहिए घर पे, और घर पे पढ़ते रहिए, मोबाइल का प्रयोग करके पढ़ते रहिए। बहुत सारे एग्जाम 2024 से पहले आने वाले हैं, क्योंकि 2024 में मतलब लगन शुरू होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है ना। तो जब चुनाव आता है तब वैकेंसी आती है, और फिर जब अगला चुनाव होना रहता है तब वैकेंसी आती है। तो अभी आपके लिए 2023 एकदम पढ़ने वाला समय है, बिल्कुल एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और 2024 चुनाव आएगा, वैकेंसी इधर आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी, और इसी में आप टिका जाइए। टिकाना मतलब लगन में क्या होता है, शादी ब्याह हो जाएगा तो नौकरी वोकरी ले लीजिए, कहने का मतलब ये है। दोस्तों शुरू किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको 1857 की क्रांति तक पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। क्यों जरूरत पड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन, और किन किन लोगों ने समाज में सुधार का काम किया, और किन लोगों ने किस किस टाइप से क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या सोसाइटी बनाया, कौन कौन से संघर्ष किए, इन सब के बारे में हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन को एक एक वीडियो करके हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन में, वो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जी के बारे में, ठीक है। इन्हें भारतीय नवजागरण काल का पिता, भारतीय पुनर्जागरण काल का अग्रदूत या पिता या जनक, या आधुनिक भारत का जनक या अग्रदूत के नाम से जानते हैं, ठीक है। किनको? राजा राम मोहन राय जी को। क्या थे राजा राम मोहन राय, और उन्हें क्या जरूरत पड़ा इनको समाज में सुधार करने का। हमारे देश में बहुत तरह की कुरीतियां फैली हुई थी, जिसमें बाल विवाह था, वेश्या बेचना, बच्चियों को, छोटे बच्चियों का शादी बचपन में कर देना। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुरीतियां था दहेज का,
विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा हुआ था। बहुत विषम विषम परिस्थितियों, सती प्रथा जिसमें बहुत विभत्स कुरीतियों में से एक था। ये सब कुरीतियां बहुत चरम सीमा पे जा रही थी और इसको रोकने वाला कोई नहीं दिख रहा था। कहते ना, जब अपने पे आता है तब आदमी एक्टिव होता है। ठीक, राजा राम मोहन राय छोटे से थे तब इनकी मां मर गई, तो इनकी जो भाभी थी वो भाभी इनकी पाल पोस के बड़ी की, मतलब बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो मतलब 10, 12, 13 साल के थे तब इनके भैया भी मर गए। अब जब भैया मर गए, यानी कि सती प्रथा क्या था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस महिला को उसकी चिता पे जला दिया जाता था। अगर महिला नहीं जलना चाहती थी तो उसको ऐसा पेय पदार्थ पिलाया जाता था कि वो बेहोशी की हालत में आ जाए और फिर उस चिता पे उसको लिटा के जला दिया जाता था। यह घटना घट गई राजा राम मोहन राय के खुद के घर में। बचपन में उनकी मां मर गई, बाप से बहुत बढ़िया पढ़ता नहीं था। आगे चल के जैसे बड़े हुए तो इनके जो है भैया मर गए। और जब भैया मरे तो इनकी भाभी को, मतलब 12-13 साल के लड़के को, जितना उसके भाई के मरने का तकलीफ नहीं हुआ, उससे भयानक दृश्य देख लिया राजा राम मोहन राय ने कि अपनी भाभी को जबरदस्ती चिता पे जला दिया गया। ये इनके दिमाग में घर कर बैठा कि यह बहुत ही गंदा चीज मेरे घर परिवार और समाज में किया जा रहा है, इसको मैं बड़ा होके दूर करूंगा। तो आगे चल के खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्हीं की जीवनी आज हम लोग जानेंगे और किस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मतलब कानून बनवा के सती प्रथा का ये पूर्ण रूप से क्या करा देते हैं, अंत करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन राय का। इन्होंने एक सोसाइटी बनाया, संस्था बनाया, जिसको ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। किस समाज के नाम से? ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कहां पे हुआ था? तो स्थान बाबू था कोलकाता। अभी के कोलकाता, पहले इसे कलकत्ता बोला जाता था, यानी पूर्वी भारत में। ठीक है, जैसे भारत का अगर हम मैप बना दें तो ये वाला एरिया जो है कलकत्ता इसको कहा जाता था, बिहार के जस्ट सटे हुए हैं। तो वहां पे 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने स्थापना किया किसका? ब्रह्म समाज का। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार संस्था था ये। कौन? ब्रह्म समाज। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया, सती प्रथा का अंत कराना, बहु विवाह। यहाँ एक मेहरारू लोगों से नहीं संभालता है, पहले के समय में 4-4-5-5 मेहरारू सब संभालता था, तो ढेर सारा विवाह करता था, जिसके वजह से ये भी एक समाज में कुरीति ही था। भाई 4 मेहरारू से विवाह कर लीजिएगा, चारों आपस में लड़ेंगी। तो दूसरा वैश्यागमन। वैश्यागमन मतलब वैश्या, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को खरीद फरोख्त करके बेचा जाता, वो आज भी होता है, कहीं किसी न किसी तरीके से आज भी हो रहा है। इसके बाद जातिवाद। जातिवाद जानते हैं ना, मतलब ऊंच और नीच वाला। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना। अभी तो संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया पूर्ण रूप से। बाल विवाह पर रोक लगाना और दहेज पे रोक लगाना, ये इसका संस्था का यानी ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था कि सती प्रथा पे कैसे रोक लगाया जाए, कैसे जागरूक लोगों को किया जाए, बहु विवाह पर, वैश्यागमन पर, जातिवाद पर, अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर, बाल विवाह पर, दहेज प्रथा पर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अब राजा राम मोहन राय से मत समझिएगा कि राजा थे, ये राजा नहीं थे, नॉर्मल व्यक्ति थे ये। ठीक है, राजा इनको उपाधि दिया था किसने? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। इस बात को याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दिया था। किसका? राजा का उपाधि दिया था। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो 22 मई 1774 ईस्वी को हुआ था कलकत्ता में, यानी बंगाल में हुगली एक जिला है, उस हुगली में राधानगर मतलब एक जगह है, वहां पे हुआ था। यानी कहा जाए राधानगर स्थान पर, जिला हुगली, कहां पे? बंगाल में 22 मई 1774 ईस्वी को एक समाज सुधारक का जन्म होता है और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ज्यादातर इन्होंने शिक्षा पटना और वाराणसी में इन्होंने ग्रहण किया था। पटना, इसको पाटलिपुत्रा पहले कहा जाता था, और पटना और वाराणसी यानी काशी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। आज के जमाने में लड़कवा सब 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है, और पहले के समय में देखिए फारसी भाषा,
अरबी भाषा, संस्कृत में, लैटिन में यानी पाश्चात्य, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और हिब्रू। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो ना विनोद, 8 भाषा का इनको ज्ञान था। और जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाता है, और जब ब्रेन तेज होता है तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब तक इंसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं रहता ना तो संकुचित मतलब मानसिकता का हो जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय जब पढ़ लिए तो वो समझ गए कि बाल विवाह बहुत गलत है, सती प्रथा बहुत गलत है, दहेज प्रथा बहुत गलत है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना बहुत गलत है। ठीक है, गलत है कि नहीं है? अरे भैया, कोनो का शादी हो आया है, उसका पति बाजार गया आलू खरीदने, एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश, मानवीय गलती के कारण अगर एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसमें उसकी दुल्हनिया का गलती है। अब दुल्हनिया को उस समय क्या करते थे लोग, मतलब या तो जला देते थे, अगर मान लो जबरदस्ती किसी तरीके से बच उच गई तो उसको न सजने का न संवरने का, सरवर मुड़वा देता था, छिलवा देता था, टकला बना देता था, सब चूड़ी कंगन लिपस्टिक ये सब साजो श्रृंगार एकदम बंद हो जाता था, कहीं शुभ काम में नहीं जाने देता था कि वो काम अशुभ हो जाएगा। बहुत तमाम तरीके की बाबू मतलब क्या बताया जाए, सामाजिक कुरीतियों में बहुत भयानक भयानक कुरीति इस देश में रहा है, मूला कर्म रहा है। दक्षिण भारत का एक जगह था त्रावणकोर, वहां का राजा जो था वो महिलाओं के स्तन ढकने पर कर लगा दिया था। मतलब किसी महिला को अपने स्तन ढकने के लिए राजा को टैक्स देना पड़ता था। अगर आप स्तन नहीं ढकते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता था, अगर स्तन ढक रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, और स्तन अगर छोटा है या बड़ा है तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था। देख रहे हो, पूरी दुनिया में अगर खोज लोगे, पूरे वर्ल्ड में शायद, तो ऐसी विभत्स घटना शायद मतलब कहीं देखने को ना मिले। मतलब बताओ, किसी महिला का मतलब शरीर तक ढकने नहीं दिया जाता था, और किन जाति के लोगों के, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये भारत का एक बहुत मतलब बहुत धब्बा है एक हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे। और पता नहीं उच्च जात के लोगों को निम्न जात के लोगों को ही क्यों सताने पे मतलब उतारू रहते हैं। भाई उच्च जात के हो तो उच्च जाति में ये सब करो ना, अभी पता लग जाएगा, जब अपने ऊपर आएगा तब ना पता लगेगा। राजा राम मोहन राय क्यों इसके विपक्ष में खड़े हो गए सती प्रथा के? क्योंकि उनकी भौजाई का मतलब सती प्रथा में मार डाला गया, तो जब अपने पे पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। लेकिन भाई आपका गुस्सा, आपका ताकत केवल कमजोर पे ही निकलता है, ताकतवर पे नहीं निकलता है। हिम्मत है तो जाओ किसी ताकतवर से लड़ो, आपको औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, बड़े लोगों को केवल छोटे लोगों पे ही मतलब अत्याचार करना है। तो ये प्राचीन समय से लेके और अभी तक चल रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अभी तक चल रहा है, बस मॉडिफाई हो गया है। ठीक, तो 8 भाषा, 7 भाषा का इन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो गया, जिसके वजह से ये बाद में चल के इनका जो विश्वास था एकेश्वरवाद में था, मतलब ईश्वर एक है। और उस समय बहु देववाद हुआ करता था। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया, और अवतारवाद का खंडन किया। अपने यहाँ बहुत अवतारवाद होता था, फलाना देवता का अवतार, ढिमका देवता का अवतार, फिर अगले देवता का अवतार, फिर अगले देवता का अवतार। जब से साइंस आ गया है सबसे अवतारे बंद हो गया है। ठीक है, इनको 2 चेला थे, सब 2 चेला इनके थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। और 1865 में जाके दोनों चेलवा में बेचारा में मतलब झगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से मतलब ब्रह्म समाज जो है फूटने के कगार पे आ जाता है। अच्छा, राजा राम मोहन राय से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनकी कृतियों के बारे में पूछता है। जैसे एक कृति उनका था तुहफ्तुल मुहाविद्दीन, एक रचना इनकी थी। अगला था गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, ये इनकी रचना थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रिसेप्टेस ऑफ जीसस, ये जीसस वाला बहुत बार जो है पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्यों पूछा गया है? जब ये हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हो गए, कुरीतियों के विरोध में खड़े हो गए, तो ईसाइयों को लगा कि लास्ट में जाके राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म कबूल करेंगे, तो इन्होंने ईसाई धर्म पे भी क्या कर दिया, प्रहार कर दिया।
मतलब उनके में भी बुराइयों पे क्या कर दिया, प्रहार कर दिया कि ईसा मसीह को तुम लोग मतलब वो चमत्कारी दिखा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है कि वो चमत्कारी है। इन पे भी इन्होंने किया। तो एक प्रकार से इन्होंने इस पे भी अपना कटाक्ष किया। पत्रिकाओं से देखते हैं तो संवाद कुमैदी इनकी बंगाली भाषा में एक पत्रिका थी। सबसे ज्यादा पत्रिका इनका फारसी भाषा में चलता था। मिरातुल अखबार इनकी जो फारसी भाषा में, तो दो पत्रकारों के मतलब अगर नजर से देखा जाए, संवाद कुमैदी और मिरातुल अखबार, एक बंगाली भाषा में एक फारसी भाषा में, इसलिए पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1815 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की क्या किया, स्थापना किया। 1815 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया और 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। ब्रिटिश क्या बोलते हैं अधिकारी डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। कब, 1817 ईस्वी में। इसके बाद 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं, क्योंकि वायसराय तो कब होगा, 1857 की क्रांति के बाद, 1858 के बाद न वायसराय बना था जी। तो 1829 चल रहा था, अभी तो 57 आया ही नहीं था। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल था। इन्होंने बहुत मतलब प्रयास किया और प्रयास करने के बाद एक कानून पास करा दिया और उस कानून के तहत 1829 ईस्वी में सती प्रथा का पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, कानून बना के अंत कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सती प्रथा का अंत किसने कराया था, तो राजा राममोहन राय ने कराया था। आपको पता है 1850 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था, अभी पीछे भी बताया है। और 1850 में अकबर द्वितीय ने एक अपना दूत बनाकर मतलब ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा ब्रिटेन में, और उस समय वहां का सम्राट था विलियम चतुर्थ, ब्रिटिश सम्राट था। उनके पास भेजा कि आपको जो है कि भारतीय राजाओं को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भारतीय राजाओं को पेंशन जो है थोड़ा बढ़ा दीजिए। वो वहां पे गए और 27 सितंबर 1833 ईस्वी को मेनिनजाइटिस एक मतलब मानसिक बीमारी होता है, रोग से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने राजा राममोहन राय को युग दूत के नाम से संबोधित किया है, उपाधि दिया या युग दूत के नाम से संबोधित किया कि एक युग दूत थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक कहानी राजा राममोहन राय जी की कुरीतियों के बारे में। ठीक है, तो ये कुरीतियों को समाप्त करने में मतलब बहुत सफलता प्राप्त हुआ। आगे चल के इनके जो चेला लोग थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बाद में इन दोनों लोगों में लफड़ा हो गया, फिर ये थोड़ा थोड़ा मतलब अलग होता गया। बाद में चल के जो है कि इसके कोई बड़े नेता उभर के नहीं आए और ये अपनी मुख्य धारा से अलग हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।